यह महीना जिस्मानी, रूहानी और घरेलू बरकतें समेटने का सुनहरा मौका होता है। अफसोस, बहुत से लोग इस महीने को महज रस्मों और रसूमात का महीना समझकर गुजार देते हैं, मगर उन्हें ये खबर नहीं कि अगर इस महीने में सिर्फ 5 खास चीजें न खाई जाएं, तो न सिर्फ पूरा साल बीमारी, बेखदरी, बेसुकूनी और जहनी इंतशार का शिकार बन सकते हैं, बल्कि बाज औकात रिज़्क, सेहत और सुकून ऐसे छिन जाता है जैसे कभी था ही नहीं। लोगों की अक्सरियत शिकायत करती है कि घर में खैरो बरकत नहीं, बच्चों की सेहत कमजोर है, दिल उदास और बेचैन है, इबादत में दिल नहीं लगता, रोजी आते ही खत्म हो जाती है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि शायद हमने रबीउल अव्वल में वो कुदरती नेमतें, वो बरकत वाले फल और सब्जियां तर्क कर दी हैं जो हमारे नबी के जमाने से सुन्नत रही हैं? क्या आप चाहती हैं कि साल भर बीमारी आपके पीछे न पड़े? क्या आप गवारा करेंगी कि पूरा साल घर में झगड़े, बीमारियां और बेसुकूनी आपका पीछा करें? अगर नहीं तो कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में इन 5 चीजों को अपनी खुराक में शामिल न किया, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी की बरकत को दफना दिया हो। फिर चाहे कितने ही तबीब, कितने ही तावीज, कितनी ही दुआएं क्यों न करो, जब असल चीजें छोड़ दी जाएं तो नफा कैसे आए? इस महीने की अहमियत को नजरअंदाज करना अपने नसीब पर खुद जुल्म करने के मुतरादिफ है, और वो जुल्म ऐसा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूह तक को बेसुकून कर देता है। इसलिए होश करो, अभी वक्त है, खुद को बचा लो, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को रबीउल अव्वल के महीने की फजीलत के बारे में कुछ ऐसे राज बताने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी सुने ही ना हो, जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी, दिल झुक जाएगा और आंखों से आंसू रवां हो जाएंगे। क्योंकि ये महीना सिर्फ एक इस्लामी महीना नहीं, बल्कि ये वो महीना है जिसने कायनात की तकदीर बदल दी, जिस महीने ने सहरा को सजदों की खुशबू से महका दिया, जिस महीने ने आसमानों की खामोशी को या रसूल अल्लाह की सदाओं से तोड़ दिया और जमीनों आसमान पर रहमतों की बारिश बरसी। ये वो महीना है जिसके एक लम्हे ने पिछली तमाम सदियां शर्मिंदा कर दी, क्योंकि इसी महीने की 12 तारीख को मक्का मुकर्रमा की गलियों में एक ऐसा नूर उतरा जिसने जुल्मत को चीर कर दुनिया को इल्म, अदल और रहम का रास्ता दिखाया। जी हाँ, यही वो महीना है जिसमें मेरे करीम नबी मोहम्मद मुस्तफा की विलादत एबा सादत हुई, और इसी महीने में आप दुनिया से पर्दा फरमाकर अपने रब के हुजूर हाजिर हुए। इस महीने में तो वो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए जिनके आते ही गरीबों को सहारा मिला, यतीमों को मोहब्बत मिली, मजलूमों को इंसाफ मिला और अंधेरों में डूबी इंसानियत को रोशनी नसीब हुई। वो नबी जिनके कदमों ने मिट्टी को भी मुकद्दस बना दिया, जिनकी मुस्कुराहट ने उम्मत के दुख दर्द को तसल्ली दे दी, जिनकी दुआ ने उम्मत की बख्शिश की राहें खोल दी। वो नबी जिनका नाम आते ही दिलों को सुकून मिलता है, जिनका जिक्र दिलों को जला बख्शता है और जिनकी जात सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आई। मेरे नबी का फरमान है, जिसने मेरी विलादत के दिन खुशी मनाई, उसके लिए कयामत के दिन शफात मेरे जिम्मे है। अब खुद सोचो, वो दिन जिसे खुद नबी रहमत ने खुशी मनाने का जरिया करार दिया हो, वो महीना कितना बाबरकत होगा। ये कोई आम महीना नहीं, ये तो महीनों का ताज है। ये उन अय्याम में से है जिनमें दिलों पर हक़ की मुहर लगती है, जिन रातों में आसमानों से फरिश्ते सलाम लेकर उतरते हैं, जिन दिनों में जिक्र मोहम्मद से घरों में रोशनी, रिज्क में बरकत, दिलों में सुकून और दुआओं में कबूलियत आती है। ये वो महीना है जो सिर्फ इबादत से नहीं, मोहब्बत से भी बरकत देता है। मेरे प्यारे नबी की सीरत को अपनाने, आपकी सुन्नतों को जिंदा करने और आपकी तालीमात पर चलने का बेहतरीन मौका है। ये महीना हमें झंझोड़ता है कि हम सिर्फ सीरत के किस्से न सुने, बल्कि अपने अमल से भी उन्हें जिंदा करें। यही वो महीना है जिसमें मक्का के अंदर सजदा करने वाले सच्चे दिल पैदा हुए, जिसमें कुफ्र के अंधेरों में तौहीद की शम्अ रोशन हुई, जिस महीने ने हर यतीम को सहारा दिया, हर मजलूम को आवाज दी और हर बेनवा को उम्मीद दी। आज अगर हम इस महीने को सिर्फ जुलूसों और नातों तक महदूद कर दें, तो हम इस महीने की असल रूह को खो बैठेंगे। रबीउल अव्वल हमें दावत देता है कि हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। क्या हम अपने नबी से मोहब्बत सिर्फ जबान से करते हैं या अमल से भी? क्या हमारे घरों में नबी की सुन्नत जिंदा है? क्या हमने झूठ छोड़ा? क्या हमने गीबत से तौबा की? क्या हमने नमाजें वक़्त पर शुरू की? क्या हमने अपने दिल को नरम किया? ये महीना हमें जगाने आया है। ये महीना सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि अमली तब्दीली का तकाजा करता है। और प्यारी बहनों,
रब्बियुल अव्वल के इन मुबारक अय्याम में हमें अपने घर, अपनी जिंदगी और अपने दिल को नबी के रंग में रंगने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में नरमी, रहम, सच्चाई, अदल और कुर्बानी को शामिल करें। आपस की लड़ाई, मियाँ बीवी के झगड़े, बहन भाइयों की दूरियां, सास बहू के फितनों को खत्म करें। रब्बियुल अव्वल हमें एक दूसरे को माफ करने, दिलों को साफ करने और अल्लाह की तरफ लौटने का पैगाम देता है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ अपने अहल ए खाना के लिए। अगर हम सच्चे आशिक ए रसूल हैं तो रब्बियुल अव्वल हमारे लिए एक इनकलाब बनकर आना चाहिए, एक ऐसा इनकलाब जो हमारे अमल, जुबान, दिल और नीयत को बदल दे। तो चलो प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं उन 5 चीजों में से पहली चीज के बारे में, जिसे रब्बियुल अव्वल के बाबरकत महीने में खाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये न खाई गई तो फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। बीमारियां आ घेरेंगी, कमजोरियां जिस्म से चिमट जाएंगी और नेमतों के बावजूद बरकत का नामो निशान मिट जाएगा। दिल बेसुकून रहेगा और जिंदगी से खुशियों की बहारें रुक। ये पहली चीज है खजूर। जी हाँ, वही खजूर जो नबियों की खुराक रही, जिससे रोजे इफ्तार किए गए, जिसे जन्नत का फल कहा गया, जिसे मेरे नबी ने अपनी सुन्नत बनाया, जिसकी तासीर ऐसी है कि अगर बीमार खाए तो शिफा पा जाए, अगर कमजोर खाए तो ताकत लौटे, अगर गरीब खाए तो दिल अमीर हो जाए, और अगर मोमिन खाए तो दिल नूर से भर जाए। मेरे नबी का फरमान है, जो शख्स रोजाना 7 अजवा खजूरें सुबह के वक्त खाए, उस दिन उसे झर और जादू नुकसान नहीं दे सकते। क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी बशारत है? एक छोटा सा फल और इतना बड़ा तहफ्फुज। ये वही खजूर है जिस पर मेरे नबी ने भरोसा किया, जिससे हमारे नबी ने रोजे खोले, जिसे सहाबाए किराम ने अपनी खुराक का हिस्सा बनाया, और जिस पर दुनिया के हर दरवेश, हर आरिफ, हर अल्लाह वाले ने एतिमाद किया। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, खजूर में 70 बीमारियों का इलाज है और ये मोमिन की गड़ीजा है। इस बात को समझने वाला वही हो सकता है जिसने रूहानी गड़ीजा को दुनियावी फैशन से ज्यादा कीमती जाना हो। लेकिन आज अफसोस, हमने इस मुबारक फल को सिर्फ रमजान का मेहमान बना दिया है। हमने इसे सुन्नत नहीं समझा, बस एक मीठा लजीज फल जाना। हम महंगे महंगे बिस्किट, फास्ट फूड और केमिकल से भरे मशरूबात पर तो लाखों लुटा देते हैं, मगर खजूर को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं, जब दिल में सुकून नहीं रहता, जब जिस्मानी तवानाई जवाब देने लगती है, तो दवा खानों के चक्कर काटते हैं, जबकि शिफा तो उसी खजूर में थी जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया। हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि हम सुन्नत को फैशन समझकर छोड़ चुके हैं। हमने उन गड़जाओं को कमतर समझ लिया है जिन पर मेरे नबी ने अपनी जिंदगी गुजारी। आज की नस्ल कहती है, खजूर सिर्फ दादा नानी खाते हैं। ये पुराने वक्त की चीज है। हमें एनर्जी ड्रिंक चाहिए, प्रोटीन बार्स चाहिए। अरे नादानो, वो नबी जिसकी एक मुस्कुराहट से अंधेरी रातें रोशन हो जाती थी, वो अगर किसी चीज को जिंदगी का हिस्सा बनाए तो तुम कैसे उसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें अपनी सेहत, अपनी रूह और अपनी बरकतों की फिक्र नहीं? याद रखो, रब्बियुल अव्वल का महीना सिर्फ जश्न का नहीं, बल्कि सुन्नतों को अपनाने का महीना है। और खजूर इस महीने की पहली जरूरी गड़िजा है, जिसे अगर अपना लिया तो सारा साल जिस्मानी, रूहानी और माशी बरकतें तुम्हारा पीछा करेंगी, और अगर छोड़ दिया तो तुम सारा साल पछतावे के थप्पड़ खाते रहोगे, क्योंकि तुमने खुद रहमत के दरवाजे पर ताला लगा दिया होगा। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्चाई पर मबनी, हैरान कुन और दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं और दिल भी कांप जाए। मंजर कुछ यूं था कि एक कच्चा सा गांव था। बारिश के बाद की ताजगी ने हर चीज को धो दिया था। पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा रास्ता बल खाता हुआ एक दरवेश की झोपड़ी की तरफ जा रहा था। सूरज की पहली किरण पहाड़ के ऊपर से झांक रही थी। परिंदे अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हुए फिजा को महका रहे थे। सब्जा हर तरफ यूं लहरा रहा था जैसे फितरत खुद सजदे में हो, और हवा में एक रूहानी सी खुशबू तैर रही थी। तभी एक नौजवान, जिसके कपड़े बोसीदा थे, आंखों में उदासी और चेहरे पर भूख की परछाइयां थीं, उस झोपड़ी की तरफ आया। झोपड़ी में एक नूरानी चेहरे वाला अल्लाह वाला बैठा था, जिसने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी और आंखें बंद किए जिक्र में मशगूल था, जैसे कायनात से मावरा हो। नौजवान ने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, मैं बीमार हूँ, कमजोर हूँ, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि नमाज के लिए खड़ा हो सकूं। मेरे माँ बाप नहीं, दुनिया में कोई सहारा नहीं। लोग कहते हैं मेरे साथ नहूसत है। मैं हर दर पर गया, कोई दवा काम नहीं आई, कोई दुआ कबूल नहीं हुई।
दरवेश ने आंखें खोली, चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फरमाया, बेटा, तुमने जिस्म की दवा तो बहुत ढूंढी मगर रूह की दवा को नजरअंदाज किया। आज रबीउल अव्वल है। इस महीने में अल्लाह ने दुनिया को वो तोहफा दिया जिसके सदके में बीमार शिफा पाते हैं, अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं और भूखे सैर हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने इस महीने में खालिस नियत के साथ सदका किया या सुन्नत के मुताबिक खाने पीने का एहतमाम किया, अल्लाह उसके जिस्म को बीमारी से पाक कर देता है। बेटा, जाकर थोड़ा सा शहद, खजूर और कुलौंजी ले आ। ये मेरे नबी की पसंदीदा गडीजाएं हैं। इस महीने में इनका इस्तेमाल न सिर्फ जिस्म को ताकत देता है बल्कि रूह को भी जिंदगी बख्शता है। नौजवान ने वो चीजें इस्तेमाल की, नियत ठीक की, जिक्र शुरू किया और चंद दिनों में ऐसा बदला कि पूरा गांव हैरान रह गया। चेहरे पर नूर, जिस्म में ताकत, जुबान पर हिकमत और दिल में सुकून। वही लोग जो उसे मनहूस कहते थे अब उससे दुआएं कराते थे। प्यारी बहनों, सबक ये है कि कभी कभी जिस्मानी कमजोरी का इलाज दवा से नहीं, रूहानी समझ और सुन्नत के अमल से होता है। और रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें अगर हम नबी की सुन्नत के मुताबिक गडीजाएं इस्तेमाल करें तो सिर्फ बीमारी नहीं, किस्मत तक बदल जाती है। लेकिन अफसोस, आज हम मगरिबी निजाम ए गिजा के पीछे इतने अंधे हो गए हैं कि नबी की गिजा को पुरानी बातें समझकर भूल चुके हैं। यही हमारी जवाल की असल वजह है। तो प्यारी बहनों, अब वक्त आ चुका है दूसरी ऐसी चीज जानने का जिसे रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में खाना या इस्तेमाल करना सिर्फ सुन्नत नहीं बल्कि अक्ल वालों के लिए नेमत से कम नहीं। ये वो चीज है जिसे अरब के रेगजारों में सहाबा ए किराम भी हर अहम मौके पर इस्तेमाल करते थे। ये वो चीज है जिसका जिक्र पुराने दौर के बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे होता जैसे पानी का होना जरूरी है, और आज के दौर के इंसानों ने इसे या तो फैशन की भेंट चढ़ा दिया या फिर मगरिबी तिब्ब की रिवायात में इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और वो है कुलौंजी। जी हाँ, वही स्याहदाना जिसके बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया कि कुलौंजी मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। ये अल्फाज सुनकर अगर किसी की रूह न कांपे तो वो शख्स शायद सेहत की नेमत को कभी समझा ही न होगा। प्यारी बहनों, कुलौंजी कोई आम दाना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक सच्चा खजाना है जिसे हमारे नबी ने खुद इस्तेमाल किया, अपने सहाबा को इसकी तरगीब दी और उम्मत को कयामत तक के लिए एक लाजवाल इलाज दे दिया। मगर अफसोस, आज के मुआशरे में जब किसी को सिरदर्द हो, पेट की गैस हो या असाबी कमजोरी हो तो फौरन केमिकल से भरे कैप्सूल खाए जाते हैं। मगर जब कुलौंजी का नाम आता है तो कहते हैं ये तो पुरानी चीज है। अजीब बात है ना कि जो चीज नबी के घर में रोजाना इस्तेमाल होती थी आज वो हमारी दादियों के संदूक तक महदूद हो गई। क्या हम वाकई इतने लाइल्म हो गए कि सुन्नत को फरामोश करके साइंस के धोखे में आ गए? और अगर आप इसे रबीउल अव्वल के महीने में शुरू कर दें, यानी इस महीने में नियत कर लें कि मैं अपनी तर्ज ए जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक बदलूंगी, तो यकीन करें आपकी जिंदगी से बीमारियां, कमजोरियां और अजीब उलझने ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे सूरज के आगे अंधेरे की मजाल नहीं होती। कुलौंजी को गर्म पानी में शामिल करके पीने से, शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से या फिर सादा चबाने से जो फायदे हासिल होते हैं वो न सिर्फ जिस्म को तवानाई देते हैं बल्कि रूह को भी ताजगी अता करते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे कि कुलौंजी वो चीज है जो न सिर्फ जिस्म का मैल उतारती है बल्कि रूह की उलझने भी कम करती है। मगर आज के दौर का इंसान कहता है कुलौंजी से क्या फर्क पड़ेगा, और यही जुमला उसकी बर्बादी की पहली ईंट बन जाता है। तो ऐ मेरी प्यारी बहनों, अगर चाहती हो कि तुम्हारा जिस्म सेहतमंद हो, तुम्हारा जहन तेज हो, तुम्हारे चेहरे पर नूर हो और तुम्हारी जिंदगी से बीमारियों का खात्मा हो जाए, तो रबीउल अव्वल के इस महीने में कुलौंजी को अपनी जिंदगी में दाखिल करो। ये वो अमल है जिस पर सिर्फ फायदा ही फायदा है, और याद रखो जो सुन्नत के करीब आता है वो कभी महरूम नहीं रहता। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में तीसरी वो चीज कौन सी है जो खाना बहुत जरूरी है, और वो है शहद। शहद जिसे तुम सिर्फ मीठा समझकर नजरअंदाज कर देती हो, दरअसल जमीन पर उतारा गया वो आसमानी नुस्खा है जो न सिर्फ तुम्हारे जिस्म को शिफा देता है बल्कि तुम्हारी रूह को भी पाकीज़गी अता करता है। कुरान ने इसका जिक्र वाज़ेह अंदाज में किया है कि इसमें लोगों के लिए शिफा है, यानी शहद दवा भी है, गडीजा भी है, इबादत का जरिया भी है और नेकी का सबब भी। रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें मेरे नबी तशरीफ लाए और नबी की सुन्नत पर चलना ही असल कामयाबी है। मेरे नबी को शहद बेहद पसंद था और वो इसे निहार मुंह इस्तेमाल किया करते थे। शहद सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं देता बल्कि ये दिल की सख्ती को भी नरम करता है, मादे की जलन को खत्म करता है, आँखों की बीनाई को तेज करता है, जिगर को ताकत देता है
दिमाग को सुकून देता है और सबसे बढ़कर दिल की धड़कन को मुंजम करता है। हैरत की बात तो ये है कि साइंस आज इस बात को मान चुकी है कि शहद में एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात मौजूद है। यानी ये एक ऐसा मुकम्मल नेचुरल फॉर्मूला है जिसे अल्लाह ने शहद की मक्खी के जरिए हम तक पहुंचाया है। सिर्फ एक चम्मच शहद तुम्हारे जिस्म को वो तवानाई देता है जो किसी पूरे खाने से भी नहीं मिलती। अगर शहद को नियम गर्म पानी में मिलाकर निहार मुंह पिया जाए तो ये तुम्हारे जिस्म में मौजूद तमाम जहरीले मादों को बाहर निकाल देता है, तुम्हारे वजन को तवाजुन में रखता है, तुम्हारे चेहरे को निखारता है, तुम्हारी हड्डियों को ताकत देता है और तुम्हारे अंदर एक रूहानी ताजगी पैदा करता है। शहद वो वाहिद चीज है जो कभी खराब नहीं होती। हजारों साल पुराना शहद भी महफूज रहता है और यही इसकी रूहानी ताकत का सबूत है कि जिस चीज को वक्त खत्म नहीं कर सकता वो चीज तुम्हें कैसे खत्म होने देगी। इस महीने में शहद को अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बनाओ, क्यों कि मेरे नबी की सीरत का पैगाम यही है, जिस्म को पाक करो, दिल को साफ करो और रूह को बुलंद करो। और अगर तुम अपने बच्चों को सुबह नाश्ते से पहले शहद देना शुरू करो तो वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत होंगे बल्कि जहनी तौर पर भी तेज और अखलाकी तौर पर भी नरम दिल होंगे। तो प्यारी बहनों, इस रबीउल अव्वल में शहद को सिर्फ एक मीठा मादा न समझो, ये तुम्हारे जिस्म की ताकत, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत और तुम्हारे रिज्क की कुशादगी का जरिया भी बन सकता है। क्योंकि मेरे नबी की सुन्नतों में सिर्फ जाहिरी बरकत नहीं बल्कि बातिनी शिफा भी छुपी हुई है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, और वो चौथी चीज है आब ए जमजम, दुनिया का सबसे पाकीज़ा, बाबरकत और मुकद्दस तरीन पानी, जो न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि रूह को भी ताजगी अता करता है। आब ए जमजम वो पानी है जिसके एक एक कतरे में शिफा, सुकून, रोशनी और रब की खास रहमत छुपी हुई है। ये वो पानी है जो सदियों पहले मेरे नबी के कदमों की सरजमीन मक्का में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, हजरत हाजरा की तड़प और हजरत इस्माइल की प्यास के जवाब में अल्लाह ने जमीन के सीने से जारी फरमाया और कयामत तक जारी रखा। प्यारी बहनों, आब ए जमजम सिर्फ पानी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा एक इलाही मुअज्जा है, जिसे अगर कोई दिल से पिए और नियत करे तो वो नियत पूरी होती है, वो मकसद आसान हो जाता है और वो दुआ अर्श तक पहुंचती है। आज के इस गुनाहों से आलूदा मुआशरे में जहाँ रूहानी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जहाँ दिल सुकून को तरस रहे हैं और जहाँ चेहरे बेनूर होते जा रहे हैं, वहाँ आब ए जमजम एक ऐसा नूर है जिसे अगर मुसलसल बाअदब और बिस्मिल्लाह के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तहकीक से साबित हो चुका है कि आब ए जमजम में वो मादनियात, ताकत और हरारत मौजूद है जो दुनिया के किसी भी पानी में नहीं। साइंटिफिक लिहाज से इसमें इतनी तवानाई पाई गई है कि मरीज की जिस्मानी कमजोरी को खत्म कर दे, और रूहानी लिहाज से इसमें इतनी तासीर है कि बंदा रोते हुए दिल के साथ पी ले तो अल्लाह खुद उसके दुख सुनता है। मेरे नबी ने फरमाया, आब ए जमजम उस मकसद के लिए है जिसके लिए इसे पिया जाए। यानी अगर आप इसे शिफा के लिए पियो तो शिफा मिलेगी, अगर इल्म के लिए पियो तो इल्म मिलेगा, अगर रिस्क के लिए पियो तो रिस्क में इजाफा होगा, अगर दिल के सुकून के लिए पियो तो दिल सुकून से भर जाएगा। प्यारी बहनों, कितने लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, दवाइयों के मोहताज बन जाते हैं, मगर एक बार भी आबे जमजम को दिल से नहीं पीते। याद रखो, जो शख्स आबे जमजम को इस यकीन से पीता है कि अल्लाह शिफा देगा, अल्लाह जरूर शिफा देता है, क्योंकि जमजम वो पानी है जिस पर फरिश्ते गवाह हैं और नबियों की दुआएं शामिल हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम रब्बीउल अव्वल के इस अजीम महीने में आब ए जमजम को महज तबर्रुक के तौर पर न लें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जब भी पियो बिस्मिल्लाह कहो, आंखें बंद करो और वो दुआ मांगो जिसे तुम बरसों से दिल में दबाए बैठे हो। ये पानी सिर्फ जिस्म नहीं, तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा माहौल, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारा मुस्तकबिल भी बदल सकता है। जमजम पीना इबादत भी है और शिफा भी। प्यारी बहनों, जब दुनिया की दवाएं बेअसर हो जाएं, तब जमजम के एक घूंट से शिफा मांग कर देखो, अल्लाह की रहमत तुम पर ऐसे बरसेगी जैसे बादल बरस पड़े हों। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में जिसे रब्बीउल अव्वल के महीने में खाना बहुत जरूरी है, और वो है जैतून। जी हाँ, वही जैतून जिसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई है, वत्तीनी वज जैतून। क्या कभी सोचा है
कि अल्लाह कोई भी चीज मामूली तौर पर जिक्र नहीं करता। जब वो जैतून का जिक्र करता है तो वो इसकी कदर, अफादियत और रूहानी बरकतों का ऐलान होता है। जैतून सिर्फ एक फल नहीं बल्कि ये एक नियामत है जो जिस्म, दिल और ईमान को ताकत देती है। खास तौर पर रबीउल अव्वल जैसे मुकद्दस महीने में जब रहमतों का नुज़ुल होता है और दिलों में नबी से मोहब्बत का चिराग रोशन होता है, जैतून को खाने वाला शख्स सिर्फ जिस्मानी तौर पर ताकतवर नहीं बनता बल्कि रूहानी तौर पर भी मजबूत होता है। मेरे नबी ने फरमाया कि जैतून का तेल खाओ और उसे जिस्म पर लगाओ क्योंकि ये मुबारक दरख्त से है। अब जरा सोचो, जिस महीने में नबी पाक की विलादत हुई, अगर इस महीने में तुम वो चीज खाओ जिसे नबी ने खुद अपनी जुबान से मुबारक करार दिया, तो क्या तुम्हारे जिस्म से बीमारी नहीं भागेगी? क्या तुम्हारे घर में शिफा और नूर नहीं उतरेगा? क्या तुम्हारी औलाद नबी के अखलाक से महरूम रह सकती है? प्यारी बहनों, आज के दौर में लोग जैतून को सिर्फ एक सादा सी खुराक समझकर छोड़ चुके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही वो फल है जिसमें रूहानी हिफाजत, दिल की नरमी, दिमाग की रोशनी और दिल के सुकून का राज छुपा है। तुम्हारे दिल की बेचैनी, तुम्हारी नींद की खराबी, तुम्हारे शौहर की बेरुखी, बच्चों की जिद, घर की बेबरकती, इन सब का एक हल हो सकता है और वो है जैतून को अपनी गडिजा का हिस्सा बनाना। खास तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में जब हर नेकी का अज्र 70 गुना हो जाता है। याद रखो, जैतून सिर्फ दवा नहीं, ये बरकत है। ये वो फल है जिसे जमीन की सबसे मुकद्दस वादियों में उगाया गया, जिसे फरिश्तों की खुराक कहा जाता है, जिससे नबियों ने शिफा पाई और जिसे जन्नत में भी शामिल किया गया है। अगर तुमने आज से जैतून को रबीउल अव्वल में अपनी गडिजा बना लिया तो यकीन करो, तुम्हारे घर में रोशनी, तुम्हारे जिस्म में ताकत और तुम्हारे ईमान में इस्तिकामत आ जाएगी। प्यारी बहनों, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों से हर बेसुकूनी, हर बेबरकती, हर बीमारी और हर नहूसत को दूर फरमा दे, आपके दिलों को सुकून दे, जुबानों में नरमी अता करे और आपके घरों में मोहब्बत, रहमत और खुशियां नाजिल फरमाए। आपके शौहरों के रिज्क में बरकत दे, आपके बच्चों को नेक बनाए और आपके सीनों को ईमान से मुनव्वर करे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो, आपके दिल को झिंझोड़ा हो, तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद ऐसे ही दिल को छू लेने वाले बयानों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।